वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग कोई भी वायरल वीडियो का 80% पार्ट कैरी करता है सिर्फ वीडियो एडिटिंग। अगर आपने भी इस वीडियो एडिटिंग को मास्टर कर लिया तो आपके भी वीडियोस को वायरल जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप वीडियो एडिटिंग को मास्टर करोगे कैसे? तो टेंशन मत लो, मैं आपको मास्टर बना दूंगा वीडियो एडिटिंग में। सो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मास्टर बनाते हैं वीडियो एडिटिंग में। सो आपको स्पॉटलाइट एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका टेक्स्ट लिख लेना है यहाँ पे, और अपने अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे फॉन्ट दे देना है, और अपने अकॉर्डिंगली इसके साइज़ को आपको इंक्रीज कर लेना है। फिर आपको जो कलर चाहिए वो भी आपको दे देना है आपके टेक्स्ट को। इतना सब करने के बाद फिर यहाँ पे आपको इफेक्ट पे आना है और टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है ताकि लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ सके। स्पेस बढ़ाने के बाद फिर आपको इस टेक्स्ट की साइज़ को इंक्रीज कर लेना है और बराबर से सेंटर पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपको फिर ट्रायंगल शेप को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसकी साइज़ को आपको इंक्रीज कर लेनी है। इंक्रीज करने के बाद इसके मूवमेंट पे आपको क्लिक करना है और फिर से एक और बार उसी जगह पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। सो इस पॉइंट को आपको टॉप पर ले जाना है पूरा, जिस तरीके से मैं वीडियो में कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। फिर आपको इसके एडिट शेप पे आना है और पॉइंट 1 की y वैल्यू को आपको 300 करना है, और फिर आपको पॉइंट 3 पे आना है और इसकी भी y एक्सिस की वैल्यू को आपको 300 कर देना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको इसकी थोड़ी साइज़ को इंक्रीज कर लेनी है और बराबर से एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको इसके कलर इन फिल पे आना है। यहाँ पे ग्रेडियंट पे आपको सिलेक्ट करना है और इस ग्रेडियंट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है, और फिर स्टार्टिंग के कलर को आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। और सेकंड कलर पे फिर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को आपको 0 कर देनी है ताकि यहाँ पे स्पॉटलाइट वाला इफेक्ट बन सके। सो इतना सब करने के बाद फिर आपको इसके रोटेशन पे आना है। स्टार्टिंग पे आपको एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में 40 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है। फिर आपको 30 फ्रेम्स आगे जाने के बाद फिर से एक और की फ्रेम देनी है। सेम आपको फिर से 30 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है, और फिर 20 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है। और फिर आपको स्टार्टिंग के की फ्रेम पे आना है और इसकी वैल्यू को आपको कुछ 104 करनी है, और फिर सेकंड की फ्रेम पे आना है और इसको आपको 37 डिग्री रोटेट करना है। फिर उसके नेक्स्ट की फ्रेम पे आना है, इसको आपको 13 डिग्री रोटेट करना है। फिर फोर्थ की फ्रेम को आपको नॉर्मल 0 डिग्री पे ही रहने देना है, और फिर फिफ्थ की फ्रेम पे आना है और इसके एंगल को आपको 31 डिग्री करना है। फिर आपको टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और फिर से इसको 0 डिग्री कर देना है। फिर आपको एडिट शेप पे आना है, पॉइंट 1 पे एक की फ्रेम देनी है और 20 सेकेंड्स बैक आके एक और की फ्रेम देनी है। सेम आपको पॉइंट 3 पे भी की फ्रेम देने हैं। फिर आपको पॉइंट 1 पे आना है, इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको -6000 करना है, और y एक्सिस की वैल्यू को आपको 65 करना है। फिर आपको पॉइंट 3 पे आना है और इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको 6000 करना है। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर से बराबर से कट नहीं हुआ है ट्रायंगल। सो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको इसके रोटेशन पे आना है, और रोटेशन पे आने के बाद आपको इसको 1 डिग्री सेट कर देना है। फिर यहाँ पे बराबर से आपका इफेक्ट बनेगा। सो इतना सब करने के बाद
फिर आपको सभी की फ्रेम्स के बीच में 4th नंबर वाला ग्राफ आपको दे देना है ताकि आपका एनिमेशन स्मूथ दिखे। फिर इतना सब करने के बाद जहाँ पे ये स्पॉटलाइट बड़ी हो रही है वहाँ पे आपको आपके टेक्स्ट को ट्रिम करना है और जो सेकंड वाली टेक्स्ट लेयर रहेगी उसके कलर को आपको ब्लैक कर देना है ताकि यहाँ पे कुछ अच्छा सा स्मूथ सा इफेक्ट बन सके। सो इतना सब करने के बाद फिर आपको ट्रायंगल लेयर को डुप्लीकेट करनी है और फिर ट्रायंगल लेयर और टेक्स्ट लेयर को ग्रुप एंड मास्क कर देना है। तो जैसे ही आप ग्रुप एंड मास्क करोगे यहाँ पे आपका स्पॉटलाइट टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। सो इस स्पॉटलाइट मास्किंग एनिमेशन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख लेना है और फिर अपने अकॉर्डिंगली आपको इसका फॉन्ट दे देना है, साइज़ को अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर लेना है और कलर भी अपने अकॉर्डिंगली इसको दे देना है। तो मैं फटाफट से ये सब कर लेता हूँ। इतना सब करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को इंपोर्ट किया हूँ ताकि थोड़ा लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ सके। फिर आपको साइज़ को इंक्रीज़ कर लेना है, आपके टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने के बाद इसको बराबर से एडजस्ट कर लेना है सेंटर में। आपको एक सर्कल शेप को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इसकी साइज़ को आपको इंक्रीज़ कर लेनी है। इंक्रीज़ करने के बाद इसको स्टार्टिंग में यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको इफ़ेक्ट पे आना है, यहाँ पे ब्लर पे आना है आपको और यहाँ से गॉसियन ब्लर इफ़ेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ को आपको अराउंड 0.300 रखना है। इतना सब करने के बाद फिर आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम देनी है और फिर 40 फ्रेम्स आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम देनी है और इस सर्कल को थोड़ा आपको आगे की ओर मूव करना है। फिर आपको 40 सेकेंड्स आगे जाना है और इस सर्कल को थोड़ा और आगे मूव करना है। फिर से आपको 40 सेकेंड्स आगे जाना है और इस सर्कल को फिर से मूव करना है आगे की ओर। फिर जैसे ही आप एंड पे पहुंच जाएंगे फिर 50 फ्रेम्स बाद आपको आगे जाना है और इस सर्कल को आपको सेंटर में लाके एडजस्ट कर देना है और फिर सभी की फ्रेम्स के बीच में आके आपको इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा एनिमेशन बन सके। सो इतना सब करने के बाद फिर आपको इस सर्कल के एडिट शेप पे आना है और एंडिंग में एक की फ्रेम देनी है और थोड़ा टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है। इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको 550 करना है और वाई एक्सिस की वैल्यू को आपको 150 करना है। सो इतना सब करने के बाद फिर आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है। फिर आपको सर्कल शेप और टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके इसका आपको ग्रुप एंड मास्क बना लेना है। फिर आपका यहाँ पे स्पॉटलाइट मास्किंग एनिमेशन बन के कुछ इस तरीके से रेडी है। सो इस वेव टेक्स्ट एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं फटाफट से अपने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख के बराबर से इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ। इतना सब करने के बाद फिर आपको टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट को इंपोर्ट करना है और इसके लेटर के स्पेसिंग को इंक्रीज कर देना है 15% तक। फिर आपको रेक्टेंगल शेप को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू को आपको 735 रखनी है। फिर आपको इस रेक्टेंगल शेप के इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है वेव रैप और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट कर लेना है। फिर आपको फेस पे एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन के एंड पे आके एक और की फ्रेम देनी है और इस
फेस की वैल्यू को आपको अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर लेना है। सो मैं फ़िलहाल यहाँ पे 4% रख रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद फिर से आपको इफ़ेक्ट पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है ग्लो इफ़ेक्ट और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट करना है। फिर आपको इसके कलर को रेक्टेंगल वाला कलर दे देना है और फिर इसकी अल्फ़ा की वैल्यू को आपको 50% करनी है और हार्डनेस की वैल्यू को आपको 45% रखना है, ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा ग्लो इफेक्ट बन सके। फिर आपको टेक्स्ट लेयर को डुप्लीकेट करना है और रेक्टेंगल लेयर को इन दोनों टेक्स्ट के बीच में रखना है और फिर रेक्टेंगल लेयर और टेक्स्ट लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको आपको ग्रुप एंड मास्क कर देना है। सो जैसे ही आप करोगे तो आपका वेव टेक्स्ट एनिमेशन बन के रेडी है, लेकिन मेरा यहाँ पे बराबर से एडजस्ट नहीं किया था मैंने, सो इसकी वजह से ये अच्छा नहीं दिख रहा। तो मैं फटाफट से एडिट ग्रुप में आके इसको बराबर से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे आपका वेव टेक्स्ट एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन के रेडी है। सो इस लोगो हाईलाइट इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना लोगो को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद बराबर से इसके साइज को आपको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको एक राउंड रेक्टेंगुलर शेप को इंपोर्ट कर लेना है और उसकी साइज को आपको आपके लोगो की साइज जितनी इंक्रीज कर लेनी है। इंक्रीज करने के बाद इसके आपको कलर एंड फिल पे आना है और यहाँ से इसको नन कर देना है। फिर आपको एडिट शेप पे आना है, फिर आपको इसके रेडियस पे आना है और रेडियस को आपको आपके लोगो जितना एडजस्ट कर लेना है बराबर से। फिर आपको इसके बॉर्डर एंड शैडो पे आना है, इसके स्ट्रोक को अनेबल करना है, इसके कलर को आपको वाइट सिलेक्ट करना है और इसकी वैल्यू को आपको 20% रखना है स्ट्रोक की। फिर आपको इफेक्ट पे आना है, यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है रेडियल वाइप और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट करना है और इसकी प्रोग्रेस की वैल्यू को आपको 140 डिग्री करना है। फिर यहाँ पे आपको नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको फेदर मिलेगा, इसकी वैल्यू को आपको 35% करना है। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट एंगल पे आना है, स्टार्टिंग पे एक की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन के एंड में आके एक आपको की फ्रेम देनी है और आपको इस एंगल की वैल्यू को इंक्रीज कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली, आपको जितना हाईलाइट करना है उस हिसाब से। सो मैं यहाँ पे 2x टाइम हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 2x टाइम बार रोटेट कर लिया हूँ इसको। और फिर आपको दोनों की फ्रेम्स के बीच में आना है और 4th नंबर वाला ग्राफ दे देना है स्मूथनेस के लिए। फिर यहाँ पे आपका लोगो तो हाईलाइट हो रहा है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लुक नहीं दे रहा। सो इसको बराबर से एडजस्ट करने के लिए आपको आपके लोगो को इस रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर एडजस्ट कर लेना है। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा लुक दे रहा है ये। फिर अगर आपके पास आफ्टर मोशन है तो आप इसमें अच्छा सा ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं। सो अगर आपके पास आफ्टर मोशन है तो यहाँ पे आपको सर्च करना है डीप ग्लो एनहांसर और इस इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग्स पे इंपोर्ट कर लेना है ताकि ये यहाँ पे अच्छा सा ग्लो इफेक्ट दे सके। सो अगर आपको भी आफ्टर मोशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आफ्टर मोशन का। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। सो इस इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपके इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको एक रेक्टेंगुलर शेप को इंपोर्ट कर लेना है और इसके 3 डॉट्स पे फिर आपको क्लिक करके यहाँ पे फिल इन कंपोजिशन एरिया कर देना है। फिर आपको इस रेक्टेंगुलर लेयर पे क्लिक करना है, इसके कलर एंड फिल पे आके इसको ब्लैक कलर दे देना है और फिर इसके इफेक्ट पे आना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपल स्टार फील्ड इफेक्ट
फिर से आपको इफेक्ट पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है लीनियर स्ट्रेक्स। इस इफेक्ट को इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद इसके एंगल को आपको 60 डिग्री रखना है। फिर आपको सिंपल स्टार फील्ड पे आना है, पोजीशन पे की फ्रेम देनी है और टाइमलाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम देनी है और इसकी वाई एक्सिस की वैल्यू को आपको अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर लेना है। ध्यान रखना है, आप जितना ज़्यादा वाई एक्सिस की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा आपका रेन फास्ट आएगा। सो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर आपको इसके ब्लेंड एंड ओपेसिटी पे आना है। यहाँ पे आपको डार्कन पे आके इसको डार्कन सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसकी ओपेसिटी को आपको अराउंड 50% तक रखनी है। फिर आपका यहाँ पे रियल रेन इफेक्ट बन के कुछ इस तरीके से रेडी है। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स सीखना है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके सीख सकते हो।